हेलो बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा आपको आपको मालूम होगा कि जेई और नीट में जनरली हर साल क्वांटम नंबर पे क्वेश्चंस आते हैं। ये ऊपर मैंने कुछ क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख रखी जो कि आपको अच्छे से पता होगा। इसमें मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा जिससे इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड में लग जाएंगे। जनरली आप इस तरह के क्वेश्चन में 30 सेकंड यूज कर लेते हो अपना, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। नीट या जेई के पेपर में फिजिक्स में आपको जनरली सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको केमिस्ट्री में अपना टाइम बचाना होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड के अंदर हम कर सकते हैं। पहली चीज़ इसमें बच्चों, आपका जो क्वेश्चन आता है वो जनरली पूछता है अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कि कौन कौन से क्वांटम नंबर अलाउ हैं या कौन कौन से क्वांटम नंबर अलाउ नहीं है। या फिर पूछेगा कि इंक्रीजिंग एनर्जी उनका पूछ लेगा, क्वांटम नंबर दे देगा, पूछेगा इंक्रीजिंग एनर्जी बताओ या फिर डिक्रीजिंग एनर्जी। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे बच्चों, एन की वैल्यू हमेशा एल से ज़्यादा होती है, हमेशा। और एल की वैल्यू या तो एम के इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी, कभी एम की वैल्यू एल से ज़्यादा नहीं होगी। एम इज ग्रेटर देन एल कभी भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ बच्चों, एन इज इक्वल टू एल कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। ये दो ही बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है नीट में, नीट या जेई में शायद किसी में एक में आया हुआ है। पीवाईक्यू में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ से पूछा हुआ अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, एन एल एम और एस चार वैल्यू देखो, आपको चार में से इन दोनों वैल्यू पे सबसे पहले तो इन दोनों वैल्यू पे आपको जाना ही नहीं है। आप देखो हमने क्या सीखा था कि एन इज ग्रेटर देन एल होना चाहिए, कि कौन, यहाँ पे पूछा अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कौन सा अलाउड होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, एन इज ग्रेटर देन एल ये अलाउड होगा, यहाँ पे भी एन इज ग्रेटर देन एल ये अलाउड होगा, यहाँ पे एन इज ग्रेटर देन ये अलाउड होगा, तो ये वाला जो है आपका नॉट अलाउड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अलाउड नहीं होगा। तो आपको जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इस क्वेश्चन को वैसे पूछ लेता है कि आप वो बताओ कि कौन सा अलाउड नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर अपना टिक कर लोगे। चलो हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन पूछ देखते हैं। ये जेई 2022 में ये भी आया हुआ है, जिसमें पूछा हाउ मेनी करेक्ट सेट। आपको एन एल एम की अलग वैल्यू दे दी, ए बी सी डी चार ऑप्शन दे दिए और आपको देखना है। तो आपका पहला रूल क्या था, आपको वो करेक्ट होगा जिसमें एल इज ग्रेटर देन एल। पहले देखो ये इक्वल हो गया तो ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये इक्वल हो गया ये करेक्ट नहीं है, ये ग्रेटर देन हो और ये ग्रेटर देन, तो ये आपके करेक्ट है। उसके बाद दूसरी वैल्यू आप मिला लो, एम की वैल्यू या तो इक्वल हो गई या तो कम हो गई। ठीक है, मुश्किल से कितना टाइम लग रहा है बच्चों आपको, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको 2-3 बार पूछा, इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 4 बार पूछे हुए हैं 2022, 2019 और 2022 नीट में भी। ठीक है, यहाँ पे पूछा इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप एक नंबर लिख लो। आपको सबसे पहले तो ये मालूम ही है कि अगर एन की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये तो आपको क्लियर है। आप एल के लिए बस वैल्यूज लिख लो, सिंपल, एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एस पी डी एफ। आप सीधे सीधे इनका ऑर्बिटल लिख दो ना, क्या दिक्कत है। 3 2 मतलब 3D, ये कौन सा हो गया 3D। 4 1, 4 1 का मतलब हो गया 4P। ठीक है, 4 2, एन की वैल्यू 4 है, 4 आ जाएगा, एल की वैल्यू 2 है तो डी, 4D। यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है तो 3, एल की वैल्यू 1 है तो 3P। अब आपको सिंपली पता है इसमें किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, हमें पता है 4D की एनर्जी सबसे पता है। ठीक है, उसके बाद किसकी एनर्जी होती है बच्चों, 4P की होगी कि 3D की होगी, ध्यान से बताओ। फिर आपका 4P, फिर आपका 3D, फिर आपका 3P का यही होता है ना, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P। ठीक है, इसके आगे चलता चला जाता है, तो सबसे ज़्यादा 4D 4P देन 3D देन 3P। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप बहुत ईजिली इस तरह के क्वेश्चन को मुश्किल से 5 सेकंड में लगा सकते हैं, मुश्किल से 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो आपको केवल दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, एन इज ग्रेटर देन एल और एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, बस सिंपली ये क्वेश्चन लग जाएगा। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट जानने के लिए चैनल को फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।